वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2021 में आई मूवी SAS रेड नोटिस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें गजब का सीन दिखाया जाता है, जहां पे एक मिलिट्री ट्रक कहीं जा रहा है। इस मिलिट्री ट्रक को ब्लैक स्वान्स ओन करता है, जो कि एक प्राइवेट ओन्ड मिलिट्री कंपनी है। कंपनी के लीडर का नाम विलियम लुइस है। इसके कई बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी है ग्रेस और बेटा है ओलिवर। जल्द ही ये लोग ब्रिट गैस पाइपलाइन के पास पहुंच जाते हैं, जहां पे मौजूद SAS ऑफिसर विलियम से कहता है कि पास के विलेजेस हमारे प्रोजेक्ट में टांग अड़ा रहे हैं, तो हम तुम्हें हायर करना चाहते हैं ताकि तुम उस विलेज को खाली करवा सको। तो विलियम खुशी से इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद ब्लैक स्वान कंपनी विलेज चली जाती है ताकि वो लोग विलेजर्स से नेगोशिएशन कर सकें, पर विलेजर्स इन पे गोलियां चलाने लगते हैं। तो बदले में टीम भी काउंटर अटैक करने लगती है और फिर टीम एक एक करके विलेजर्स को मारने लगती है और फिर जल्द ही ये लोग पूरे गांव का मैसेकर कर देते हैं। ये लोग इतने क्रूल हैं कि वो लोग गांव वालों को जिंदा ही जला डालते हैं। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते, चाहे वो आदमी हो या औरत हो या कोई बच्चा हो। मगर टीम से मिशन के दौरान एक गलती हो जाती है। टीम की नजरों से छुपकर एक लेडी ने ये सारा इंसिडेंट रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां हमें लंदन बकिंगम स्टेट दिखाई जाती है, जिसे टॉम बकिंगम नाम का आदमी ओन करता है। वैसे प्रोफेशनली टॉम एक SAS ऑपरेटर है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने का प्लान बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ टीवी न्यूज चल रही होती है, जिस पर ब्लैक स्वान कंपनी को क्रिमिनल करार कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया के एक विलेज का मैसेकर कर दिया है। और तो और कंपनी के ओनर पे रेड नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत उन्हें देश निकाला दिया जाएगा। इसके बाद हमें प्राइम मिनिस्टर का घर दिखाया जाता है, जहां ब्रिटिश PM ब्लैक स्वान द्वारा किए गए मैसेकर से रिलेटेड वीडियो देख रहे थे। तो SAS ऑफिसर क्लीमेंट्स PM से बोलता है कि ब्लैक स्वान कंपनी को यही काम करने के लिए तो हायर किया गया था। तो PM कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लैक स्वान को हमने ही हायर किया था या नहीं, क्योंकि उन्हें काम बिल्कुल साफ सफाई से करने के पैसे मिलते हैं, न कि इंटरनेट सेलिब्रिटी बनने के। तो क्लीमेंट कहता है कि मिस्टर PM, विलियम को अगर कोर्ट के सामने पेश किया गया तो आपका भी नाम सामने आ सकता है कि उस विलेज को साफ करने का काम आपने ही दिया था। तो PM कहता है कि ब्लैक स्वान कंपनी के सभी मेंबर्स को मार दो। वहीं दूसरी तरफ टॉम अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया को वेकेशन पे चलने के लिए मना रहा है, वो भी अपने स्पेशल ट्रिक से। और फिर जल्द ही सोफिया टॉम के साथ पेरिस चलने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद हमें ब्लैक स्वान कंपनी का बेस दिखाया जाता है, जहां ग्रेस अपने पिता से कहती है कि आज मुझे एक सीक्रेट मैसेज मिला है, जिसके हिसाब से SAS की स्ट्राइक फोर्स हमारे बेस पे हमला करने वाली है। तो ये सुनकर विलियम काफी दुखी है, क्योंकि उसने SAS और इस देश को 40 साल सर्व किया है, पर SAS ने उन्हें धोखा दे दिया। इसके बाद जल्द ही इनके बेस के बाहर टॉम पहुंच जाता है, जो न्यू नेबर होने का बहाना बना के सिक्योरिटी को नॉकआउट कर देता है। टॉम SAS यूनिट का ऑपरेटर है, जो मिशन के दौरान एज अ एडवांस पार्टी आया है। और फिर जल्द ही यहाँ पे बाकी टीम भी आ जाती है, जिन पे ब्लैक स्वान कंपनी के मेंबर्स फायरिंग करने लगते हैं, जिनका SAS यूनिट भी जमकर सामना करती है। जल्द ही SAS यूनिट नॉन लीथल वेपन का यूज करके ब्लैक स्वान के ज्यादातर मेंबर्स को अरेस्ट कर लेती है। तो टॉम देखता है कि विलियम के अलावा ब्लैक स्वान के मेन लीडर्स घर से भाग चुके हैं, यानी ओलिवर और ग्रेस। अरेस्ट के बाद विलियम से मिलने क्लीमेंट आता है, जो PM के ऑर्डर के हिसाब से विलियम को मार देता है। मिशन के बाद टॉम अपनी लवर सोफिया के साथ ट्रेन स्टेशन पहुंच जाता है, ताकि ये लोग लंदन से पेरिस जाने वाली ट्रेन में बैठ सकें। वैसे ये स्टेशन कुछ ज्यादा ही गजब लग रहा है। जल्द ही ये दोनों अपने कोच में जाकर बैठ जाते हैं, इस बात से बेखबर कि उनकी जर्नी इतनी आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि ब्लैक स्वान की अगली हेड यानी कि ग्रेस भी इस ट्रेन पे आ चुकी थी, जो टिकट कलेक्टर को बाथरूम में ले जाके मार देती है। मगर जब वो बाथरूम से बाहर जा रही होती है, तभी टॉम उसे देख लेता है। तो वो जल्दी से SAS काउंटर टेरर कमांड को कॉल करके बताता है कि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ग्रेस पेरिस जाने वाली ट्रेन पे मौजूद है। तो डिपार्टमेंट जल्दी से एक्टिव हो जाता है। तो ये न्यूज टॉम के इमीडिएट बॉस बेसेट तक भी पहुंच जाती है, जो तुरंत ही अलर्ट जारी कर देता है। इसके बाद टॉम का फ्रेंड स्मिथ टॉम को कॉल करके बताता है कि बॉस बेसेट के ऑर्डर हैं कि हमें एक्शन लेने से पहले कंफर्म करना होगा कि ट्रेन पर ग्रेस रियली मौजूद है भी या नहीं, या कोई उसका वेश बनाकर घूम रहा है। तो टॉम बोलता है कि हमारी ट्रेन चैनल टनल में इंटर करने वाली है, जो गड़बड़ करने के लिए बेस्ट जगह है, तो मुझे ही ये कंफर्मेशन करना पड़ेगा। वहीं ब्लैक स्वान के रिमेनिंग मेंबर ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं, साथ ही वो ट्रेन को टनल में रोक लेते हैं, ताकि वो लोग ट्रैक की बिजली काट सकें। यानी अब ट्रेन पूरी तरह से टनल में फंस चुकी है। वैसे टॉम भी इन्हें फॉलो करते हुए बैड गाइज तक पहुंच जाता है, पर बैड गाइज उसे देख लेते हैं, तो टॉम को बचकर भागना पड़ता है, जिससे गुस्सा होकर ग्रेस टनल के हिस्से को उड़ा देती है। वहीं अब ब्लास्ट से ट्रेन में काफी टूट फूट हो गई थी, जिससे काफी पैसेंजर इंजर्ड हो गए थे, जिन्हें सोफी ट्रीट करने लगती है। वहीं बैड गाइज ट्रेन में आकर सभी को गन पॉइंट पे ले लेते हैं, पर टॉम ठग से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है।
और फिर वो स्मिथ को कॉल करके उसे बताता है कि ब्लैक स्वान कंपनी ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया है और ये काम ग्रेस का है, जिसके साथ काफी बड़ी टीम भी मौजूद है, जो लोग बिना फिक्र लोगों को मार रहे हैं और मुझे जल्द से जल्द सोफी को बचाना होगा। तो स्मिथ कहता है कि थोड़ा सब्र रखो, हम लोग अपनी टीम लेकर टनल तक पहुंच रहे हैं। वहीं ब्लैक स्वान मेंबर्स ने सभी टनल्स को लॉक कर दिया था ताकि वो अपकमिंग एसएस टीम को कुछ देर के लिए टनल से बाहर रोक सकें। तभी ग्रेस के फोन पे कुछ मैसेज आता है जो कि एसएस की स्ट्राइक यूनिट कमांडर डेकन स्मिथ ने भेजा था। टॉम ने ट्रेन से उतरने के बाद सीक्रेटली ग्रेस का फोटो ले लिया था ताकि वो एसएस कमांड को कंफर्मेशन भेज सके, पर यूनिट कमांडर स्मिथ तो करप्ट है जिसने ये फोटोज ग्रेस को भेज दी। तो ग्रेस जल्दी से ट्रेन के नीचे चेकिंग करवाने लगती है, साथ ही वो सभी पैसेंजर्स के फोन इकट्ठा करने के लिए ऑर्डर दे देती है। तो एक लेडी सभी के फोन्स को कलेक्ट करने लगती है, पर सोफी काफी स्मार्ट है जो अपने फोन को शूज में छुपा लेती है। साथ ही वो किसी और डेड पैसेंजर का फोन हैंडओवर कर देती है ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। वहीं अब तक हर न्यूज चैनल पे न्यूज चल रही थी कि पेरिस जाने वाली ट्रेन हाईजैक हो चुकी है, जिसे हाईजैकर ने चैनल टनल के बीच में रोका हुआ है। वहीं दूसरी तरफ क्लीमेंट पीएम को इन्फॉर्म करता है कि ट्रेन को ग्रेस और ब्लैक स्वान के रिमेनिंग मेंबर्स ने हाईजैक किया है। तो पीएम पूछता है कि आखिर ग्रेस अभी तक जिंदा कैसे है, उसका तो अब तक काम तमाम हो जाना चाहिए था। तो क्लीमेंट क्लियर करता है कि एसएस डिपार्टमेंट में कोई ट्रेटर मौजूद है जिसने हमारे रेड की न्यूज ब्लैक स्वान तक पहुंचा दी। इस वजह से रेड करने से पहले ही कुछ ब्लैक स्वान मेंबर अपने बेस से भाग निकले। तो ये सुनकर पीएम काफी सीरियस हो जाता है, क्योंकि अगर ग्रेस ने अपना मुंह खोला तो पीएम का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद हो सकता है। तो वो क्लीमेंट को ऑर्डर देता है कि जल्दी से अपनी टीम को टनल में भिजवाकर ब्लैक स्वान के रेमिनेंट्स को मरवा दो। किसी भी हालत में ग्रेस और ओलिवर जिंदा बचने नहीं चाहिए। तो क्लीमेंट अपने एसएस टीम्स को रेडी करके टनल की तरफ भेजने लगता है। वहीं ट्रेन पे एक बच्ची को इंजर्ड देखकर ग्रेस पैसेंजर से पूछती है कि तुम लोगों में से किसी के पास मेडिकल एक्सपीरियंस है क्या। तो ये सुनकर सोफी, जो कि एक डॉक्टर है, वो इंजर्ड पैसेंजर्स की हेल्प करने लगती है, जहाँ वो उस लड़की को बाथरूम ले जाकर ट्रीट करने लगती है। मगर तभी उसे टॉम का मैसेज आता है जो सोफी को सिंक चेक करने के लिए कहता है। टॉम ने ट्रेन को नीचे से खोल डाला है। तो सोफी टॉम से कहती है कि मैं ट्रेन पर रुककर इंजर्ड लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, अगर हो सके तो तुम इस बच्ची को बचा लो। तो ये जानकर टॉम काफी दुखी है, क्योंकि जल्द ही यहाँ पे एसएस टीम आने वाली है, जिन्हें ब्लैक स्वान टीम को मारने के स्पेशली ऑर्डर मिले हैं, ना कि होस्टेजेस को प्रोटेक्ट करने के। यानी एसएस यूनिट बिना पैसेंजर्स की परवाह किए गोलियां चला देंगे, जिससे इनोसेंट लोग भी मारे जा सकते हैं। वहीं टनल के बाहर एसएस की यूनिट पहुंच जाती है, जो अपनी मिनी जीप लेकर टनल में इंटर कर जाते हैं, पर टनल तो लॉक्ड है। तो ये लोग डोर के बाहर ही अपना तामझाम सेटअप करने लगते हैं और फिर जल्द ही यहाँ पे क्लीमेंट आ जाता है, जो टीम को टनल में जाकर मारकाट मचाने के ऑर्डर दे देता है। तो टीम फोर्सफुली डोर ओपन करके अंदर जाने लगती है। वहीं सोफी ने बाथरूम की सिंक को खोल डाला है, जिसमें से एक पर्सन के निकलने लायक जगह बन गई है। तो सोफी बच्चे को ट्रेन के नीचे से उतारकर टॉम से कहती है कि मुझे नॉकआउट कर दो, वरना बैड गाइज को मुझ पे शक हो जाएगा। तो टॉम सोफी को नॉकआउट कर देता है और फिर थोड़ी ही देर में यहाँ पे बैड गाइज आ जाते हैं, जो अंदर की सिचुएशन देखकर ओपन एरिया से टॉम पे गोलियां चलाने लगते हैं। पर गन शॉट्स की आवाज सुनकर एसएस टीम इन्हें मार देती है। तो ये सब देखकर ग्रेस काफी ज्यादा गुस्सा है, तो वो एसएस यूनिट के कम्युनिकेशन सेटअप को हैक कर लेती है और कमांडर बेसेट से कहती है कि तुम लोगों ने अच्छा तमाशा खड़ा कर दिया है, जिस वजह से मैं अब काफी ज्यादा गुस्सा हूँ। तो मैं तुम लोगों को दो ही ऑप्शन दे रही हूँ। पहला ये कि पीएम मीडिया के सामने एडमिट करें कि जॉर्जिया में कराया गया हत्याकांड गवर्नमेंट ने ही करवाया है, और सेकंड ऑप्शन ये है कि मेरे अकाउंट में 500 मिलियन ट्रांसफर करवा दिए जाए, साथ ही हमें सेफली यहाँ से जाने दिया जाए, वरना मैं इस ट्रेन को उड़ा दूंगी, साथ ही उसमें मौजूद पैसेंजर्स को भी। वहीं टॉम और बच्ची ट्रेन के ऊपर छुपे हुए थे। तो टॉम बच्ची से कहता है कि मैं बैड गाइज का ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ, तो मौका पाके यहाँ से भाग जाओ। और फिर टॉम नीचे जाकर बैड गाइज को मारने लगता है, जिससे बच्ची को भागने का मौका मिल जाता है। पर इस समय टॉम काफी इंजर्ड हो जाता है। वहीं अब तक ग्रेस को सोफी पे शक हो गया है, पर न जाने क्यों ग्रेस उसे जान से नहीं मारती। वहीं दूसरी तरफ टॉम देखता है कि ब्लैक स्वान वाले टनल में ड्रिलिंग कर रहे हैं ताकि वो भागने के लिए होल क्रिएट कर सकें। पॉसिबली ग्रेस ट्रेन में बॉम्ब प्लांट करके यहाँ से भागना चाहती है। तो टॉम भी ड्रिल पे चढ़ के इन्वेस्टिगेट करने चला जाता है। वहीं बेसेट और क्लीमेंट ट्रेन तक पहुँच जाते हैं ताकि वो लोग ग्रेस के साथ नेगोशिएट कर सकें। पर बेसेट यहाँ पे कुछ ज्यादा ही टशन झाड़ रहा था, तो ग्रेस उसे गोली मार देती है। साथ ही वो क्लीमेंट को गन पॉइंट पे ले लेती है। तो क्लीमेंट कहता है कि तुम्हें जो काम दिया गया था तुम लोगों ने वो सही से नहीं किया। तो ग्रेस बोलती है कि तुम्हारी सरकार ने हमें हायर किया था,
ताकि हम उस विलेज का मैसेकर कर दें और फिर उस गांव से होकर ग्रिड गैस की पाइपलाइन बिछाई जाए। वेल क्लीमेंट, हमसे तुम लोगों ने अपना गंदा काम करवाया है और अब तुम लोग हमें ही मरवाना चाहते हो। ये तो बिल्कुल अनफेयर है। तो ये सुनकर क्लीमेंट ग्रेस को प्रॉमिस करता है कि तुम्हें 500 मिलियन और सेफ पैसेज मिल जाएगा। पर क्लीमेंट को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ग्रेस ने अपनी नेगोशिएशन वाली बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया है। यानी अब ग्रेस प्रूव कर सकती है कि उस विलेज के मैसेकर के ऑर्डर सीधा पीएम से आए थे। वहीं इन्वेस्टिगेट करने पे टॉम को ग्रिड गैस की पाइपलाइन मिल जाती है जो कि टनल में होकर जा रही थी। तो टॉम समझ जाता है कि ग्रेस प्रोबेबली इस पाइपलाइन को उड़ाना चाहती है जिससे पूरा चैनल टनल बर्बाद हो जाएगा। तो वो पाइपलाइन पे बॉम्ब प्लांट करने वाले ठग को मार देता है। इसके बाद टॉम स्मिथ को कॉल करके बताता है कि ग्रेस पाइपलाइन को उड़ाने वाली है जिससे बहुत तबाही मचेगी। तो ये सुनकर स्मिथ काफी सीरियस हो जाता है। तो वो ग्रेस को कॉल करके बोलता है कि हमारे बीच एक डील हुई थी, मगर उस डील में पाइपलाइन को उड़ाने का जिक्र नहीं था। तुम तो बस ग्रिड गैस और गवर्नमेंट से बदला लेना चाहती हो क्योंकि तुम यहाँ से बचकर भाग नहीं सकती। तो ग्रेस बेफिक्र होकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे एसएस यूनिट का एक मेंबर ट्रेन पे मौजूद है जो कि मेरे आदमियों को मार रहा है। तो अच्छे बच्चों की तरह मुझे उस आदमी का नाम और पहचान बता दो, वरना मैं क्लीमेंट को इन्फॉर्म कर दूंगी कि तुम एक ट्रेटर हो। तो घबराते हुए स्मिथ ग्रेस को टॉम की सारी इन्फो बता देता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि टॉम की गर्लफ्रेंड भी ट्रेन पे मौजूद है। तो ग्रेस समझ जाती है कि वो डॉक्टर ही टॉम की गर्लफ्रेंड है। तो वो सोफी को कैप्चर करके उसका फोन छीन लेती है। साथ ही वो टॉम को मैसेज करने लगती है कि मेरे पास आ जाओ। तो जब टॉम सोफी से मिलने जा रहा होता है तब वो नोटिस करता है कि सोफी से मिलने वाली जगह पे तो एक ठग पहरा दे रहा है। तो टॉम इस ठग को कैप्चर करके ट्रेन तक ले आता है। पर ग्रेस काफी चालू है जो सोफी के कान भरने लगती है कि मुझ में और टॉम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि हम दोनों ही इंसान के वेश में मॉन्स्टर हैं जो बिना किसी गिल्टी और इमोशन के लोगों को मार सकते हैं। और तो और हम लोग इमोशन फील करने के कैपेबल भी नहीं है, यानी हम किसी को भी प्यार नहीं कर सकते। और फिर ग्रेस टॉम को गोली मार देती है जो कि टॉम के बजाय एक ठग को जाके लगती है, जिसका फायदा उठाकर सोफी और टॉम यहाँ से भाग जाते हैं। मगर जाने से पहले टॉम एक सिलेंडर फेंक के उसे उड़ा देता है। मगर जल्द ही ग्रेस सोफी को फिर से कैप्चर कर लेती है। साथ ही वो पैसेंजर वाली कोच को ट्रेन से डिटैच करके वापस भेज देती है, जिसमें ग्रेस की सेकंड इन कमांड भी मौजूद थी जो ग्रेस और क्लीमेंट के बीच हुई नेगोशिएशन को इंटरनेट पे अपलोड कर रही थी ताकि वो पीएम के क्राइम्स का पर्दाफाश कर सकें। इसके बाद ग्रेस एंड गैंग अपने ड्रिल किए हुए होल से ऊपर जाने लगते हैं, जहां से वो स्पेशल कॉस्ट्यूम पहन के गैस पाइपलाइन में इंटर कर जाते हैं। यानी वो लोग पाइपलाइन के अंदर से होते हुए टनल को क्रॉस करने वाले हैं। जल्द ही ये लोग स्लेड लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं अब तक ट्रेन टनल के बाहर पहुंच जाती है। तो क्लीमेंट डेकन स्मिथ से कहता है कि अगर तुम्हें ग्रेस नजर आए तो उसे जान से मार देना। तो ये सुनकर स्मिथ अपने स्नाइपर को रेडी करवा देता है। इसके बाद जल्द ही ट्रेन से बाहर हॉस्टेजेस आना चालू कर देते हैं, पर स्नाइपर को ग्रेस कहीं भी नजर नहीं आती। पर वो भीड़ में ब्लैक स्वान के कुछ मेंबर्स की आइडेंटिटी कंफर्म कर लेता है। तो स्मिथ के ऑर्डर के साथ ब्लैक स्वान के सभी मेंबर्स को मार दिया जाता है। पर अब तक क्लीमेंट को स्मिथ पर शक हो चुका था कि ये बंदा ग्रेस के साथ 100% मिला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हमें ब्रिड गैस पाइपलाइन दिखाई जाती है जो कि फ्रांस से होकर गुजर रही थी। तो एक डोर ओपन करके सोफिया और ग्रेस बाहर निकल आते हैं, यानी ये दोनों गैस पाइपलाइन से होते हुए फ्रांस पहुंच चुके हैं। और यही हाल टॉम का भी था जो इनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था। तो वो ग्रेस से बोलता है कि तुम्हें पैसा और आजादी दोनों मिल चुकी हैं, तो अब सोफी को जाने दो। तो ग्रेस स्माइल करके पाइपलाइन पे लगे बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देती है, जिससे टनल में सब जगह आग लग जाती है और साथ ही पूरी पाइपलाइन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद ग्रेस सोफी को इंजर्ड करके यहाँ से भाग जाती है। तो सोफी टॉम से कहती है कि मेरी फिक्र मत करो और ग्रेस का पीछा करो। तो टॉम न चाहते हुए भी ग्रेस के पीछे चला जाता है। वहीं ब्लास्ट से टनल के बाहर की सभी पोस्ट उड़ जाती हैं, इंक्लूडिंग एसएएस की टेम्परेरी बेस भी। पर इस ब्लास्ट से स्मिथ और क्लीमेंट जिंदा बच गए थे। तो स्मिथ क्लीमेंट को नॉकआउट करके यहाँ से भाग जाता है। वहीं इंटरनेट पे ग्रेस की प्री रिकॉर्डेड वीडियो शो होने लगती है, जिसमें ग्रेस और क्लीमेंट के बीच हुई नेगोशिएशन शो हो रही थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि जॉर्जिया के विलेज में कराए गए मैसेकर के पीछे प्राइम मिनिस्टर और ब्रिड गैस कंपनी का हाथ है। यानी अब काफी सारे बिग लीडर्स जेल जाने वाले हैं। वही टॉम ग्रेस को फॉलो करते हुए उस तक पहुंच जाता है, जहां इनके बीच में ब्लडी फाइट चालू हो जाती है। पर एंड में टॉम ग्रेस को मार देता है, क्योंकि लोगों को मारना ही तो उसका काम है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, सही हो या गलत। इस सब के बाद टॉम और सोफी पेरिस पहुंच जाते हैं, जहां टॉम सोफी को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। पर सोफी उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि टॉम इमोशन और लव को फील करने के कैपेबल नहीं है, वो तो बस एक स्टेट ओन्ड वेपन है। पर सोफी का रिजेक्शन सुनकर टॉम रोने लगता है। तो ये देखकर सोफी काफी सरप्राइज्ड है, क्योंकि अब टॉम नॉर्मल आदमी की तरह इमोशन शो कर सकता है। तो वो अपना डिसीजन बदल के टॉम का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है
पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि अब टॉम और सोफी ने शादी कर ली है और साथ ही ये भी पता चलता है कि पीएम और क्लीमेंट ने अपने क्राइम्स छुपाने के लिए सारे इल्जाम एसएस यूनिट के कमांडर स्मिथ पर डाल दिए हैं, जिससे अब स्मिथ के खिलाफ मैनहंट चालू हो गई है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।